अच्छा जी, तो ये उसी का, ये समझे क्या, उसी एग्जाम्पल का जो है ना बी पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही बी पार्ट है। अच्छा, इसमें आप जरा देखें कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ कॉज ऑफ 5t। ठीक है, पहले हमने इसी को इक्वेशन को लिया था, इसके अंदर से हमने जो फाइनलाइज इक्वेशन हम प्लस माइनस करके लेकर आ चुके होते हैं, उसके अंदर आपने साइन, कॉज और फिर इसके अलावा अगर वैसे +16c आया होता, यानी कि आपने फिर कांस्टेंट को ले लेना था इक्वल। लेकिन यहाँ पे बाई चांस जो है साइन ऑफ 5t और कॉज ऑफ 5t यही चीज आई है, हमने साइन ऑफ 5t को इक्वेट किया और ए की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, राइट साइड पे साइन नहीं था तो 0 लिख दिया, लेफ्ट साइड पे जो साइन ऑफ 5t उसे नहीं आप लिखेंगे, उसके साथ वाले वर्ड को। ठीक है, यहाँ पे जो था ना वो आपके पास था 0 टाइम था ना साइन ऑफ 5t, तो इसलिए 0 लिख दिया था हमने। अच्छा, अब यहाँ पे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कॉस ऑफ 5t लिखा गया है, तो यहाँ पे देखें ये तो है ही नहीं कॉस ऑफ 5t, ये देखें 150b इज इक्वल टू, यहाँ पे 10, कॉस ऑफ 5t नहीं लिखना, इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो आपने डिवाइडिंग बाय 150 कर दिया, तो 150b ओवर 150 इज इक्वल टू 10 ओवर 150। कोई मिस्टेक स्टूडेंट हो गई है ना, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, b इज इक्वल टू 1/15 और b इज इक्वल टू 1/15 जो है वो हम करते हैं तो वो पॉइंट्स की कंडीशन में आपके पास आ जाता है। तो 1/15 0.067, 0.067। ठीक है, ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब आपने ए और बी की वैल्यूज का करना क्या है, आपके पास जो है आमतौर पे सी तक भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो आपने वाई पी बनाया था ना, उसकी इक्वेशन जो थी ना वो ये थी 5, उसको आपने वाई पी को जो है ना बनाना है, क्यू पी आपके पास सॉरी आएगा। ठीक है, 10 × a कॉज ऑफ 5t प्लस बी साइन ऑफ 5t। ठीक है, 5 इक्वेशन थी। तो आपने लिखा कंसिडर इक्वेशन नंबर 5, वो थी आपके पास क्यू पी, पार्टिकुलर सोल्यूशन थी, तो वो थी आपके पास 10 × a कॉज ऑफ 5t जो आपने बनाई थी खुद से, प्लस बी साइन ऑफ 5t, जनरल इक्वेशन जो बनी थी। आपने यहाँ पे कहा बाय पुटिंग ए और बी की वैल्यूज पुट कर दे, बाय पुटिंग ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0.067। ठीक है, इस इक्वेशन में तो क्यू पी जो है वो आपके पास आ गया 10 × 0 कॉज ऑफ 5t मैम प्लस के टाइम तो खत्म हो गए। किसका जी क्लास का मैम, क्लास का टाइम खत्म। जी जी, क्लास का टाइम ठीक है ओवर हो गया, लेकिन अभी आपकी नेक्स्ट क्लास तो नहीं है ना कोई। ठीक है, मैम हम तो सुबह बस से कंटिन्यूस क्लासेस ले रहे हैं मैम, ना नींद पूरी हुई है ना कुछ। अच्छा अच्छा, चलें इसको जरा से एक मिनट देखें स्टूडेंट, ये जरा देखिएगा ये वाली, बस ये एंड हो गया क्वेश्चन 10 और ये सारा 0 हो गया प्लस 0.067 7 साइन ऑफ 5t। ठीक है, ये पार्टिकुलर और कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, ये क्वेश्चन को एंड तो करने देना आप। तो ये 10 × 0.067 साइन ऑफ 5t, तो ये इसके साथ 10 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आपके पास 0.67 आ जाएगा मेरा ख्याल है साइन ऑफ 5t। ठीक है, अब ये आपका पार्टिकुलर सोल्यूशन आ गया विच इज रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन। अच्छा, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री और पार्टिकुलर सोल्यूशन जब मिल जाए तो वो क्यू बन जाता है। ठीक है, तो वो आपके पास होगा क्यू इज इक्वल टू, सो जनरल सोल्यूशन इज, जनरल सोल्यूशन को जनरल सोल्यूशन कह लें, या क्यू को जो है उसने करंट से कह दिया है उससे कह लें आप। ठीक है, वो होता है क्यू इज इक्वल टू क्यू सी प्लस क्यू पी। ठीक है, ए बी सी है ये नाम। ठीक है, तो बाय पुटिंग बी एंड सी कह लें, आपने बस सिंपल इसके अंदर वैल्यूज रखनी है बाय पुटिंग बी एंड सी। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्यू सी, तो मैं अभी पुट करती हूँ, ये क्यू पी है। तो क्यू सी जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकाला था ना इक्वल टू 0 करके, इसको आपको स्टूडेंट बार बार देखना होगा, तो जो है ना आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये कैसे किया गया है। क्यू सी सॉरी बी पार्ट है, हाँ जी, वो था जी, ये कॉस ऑफ 4t है प्लस आयोटा साइन ऑफ 4t है।
ठीक है। अच्छा जी, e की पावर -3, ये भी खैर, ये मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी ना टी आता है स्टूडेंट, ठीक है, अल्फा टी है, अल्फा टी कॉज ऑफ 4t प्लस। अच्छा जी, इसको लेंगे आप, ठीक है, e की पावर -3, आप याद रखिएगा कि मुझे भी याद रह जाए, ठीक है, अगर कोई गलत लिख लिया तो वो फिर उसको देख लीजिएगा। e की पावर -3t इंटू कॉज ऑफ 4t प्लस आयोटा साइन ऑफ 4t, ठीक है। और जो पार्टिकुलर सोल्यूशन है, सी वैल्यू है, वो है 0.67 साइन ऑफ 5t, ठीक है। और क्यू जो है वो आपका, उसने क्या कहा हुआ है कि ये है क्या आपके पास, यहाँ पे आपके पास ये क्यू को उसने डिनोट किससे किया हुआ है स्टूडेंट, विच इज रिक्वायर्ड स्टेडी स्टेट चार्ज, ठीक है। इसी का जो डेरिवेटिव पीछे लिया हुआ है ना, इसी का ही, इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे ना, तो वो आपके पास आई पी आ जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड क्यू, विच इज रिक्वायर्ड स्टेडी स्टेट चार्ज, स्टेट चार्ज। अच्छा, अब इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं क्यू डैश का, तो फिर वो चीज आपके पास जो है ना, वो आई के साथ जो है वो डिनोट हो जाती है। खैर वो क्यू पी था, चले खैर, बस ये आपका जनरल सोल्यूशन स्टूडेंट आ जाता है, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछें जरा। ये अभी मैंने एक क्वेश्चन इसका कराया है, ठीक है। अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला काशी रहमानी क्वेश्चन आपको कराएंगे कल वाली क्लास के अंदर, और जो एक दो और एक्सरसाइज होंगी वो भी आपके साथ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक आप मैम बताइएगा। अटेंडेंस हो गई? 1 मिनट।